कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, ये 27वां अध्याय चल रहा है जिसमें शंखचूर्ण वध तथा तुलसी विवाह का वर्णन किया गया है। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, तब शंखचूर्ण बड़ा होकर त्रिलोकी को जीतने के उद्देश्य से पुष्कर क्षेत्र में जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। उससे वर मांगने के लिए कहा। शंखचूर्ण यह देखकर खड़ा हो गया, श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके स्तुति की, फिर नम्र होकर प्रार्थना करने लगा, हे पितामह जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दें कि मुझे तीनों लोकों में कोई जीत ना सके। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे भगवान कृष्ण का कवच भी दे दिया और कहा, इसी मंगलमय कवच के सहारे तुम जगत भर में विजय पाओगे। अब इस समय तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी वर प्राप्ति के अर्थ तप कर रही है, उसके साथ जाकर विवाह करो। श्री ब्रह्मा जी की इस प्रकार कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इधर शंखचूर्ण मंगलमय कवच को धारण करके प्रसन्नता पूर्वक बद्रिकाश्रम पर पहुँच गया। वहाँ उसकी दृष्टि अकस्मात ही उस तपस्वी तुलसी की पर पड़ी और उससे पूछने लगा, हे देवी, आप कौन हो? किस राजा की पुत्री हैं? किस कारण यहाँ मौन बैठकर तपस्या कर रही हैं? मैं आपका दास हूँ। ऐसा जानकर क्या आप अपना परिचय दे सकती हैं? इतना सुनकर तुलसी ने कहा, हे धर्मध्वज राजा की पुत्री हूँ मैं। मेरा नाम तुलसी है। मैं इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। अब तुम अपना परिचय कहो, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ। मेरे पास ठहरना ठीक नहीं, क्योंकि स्त्री जाति तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी मोहित कर लेती है, अतीव निंदित है। स्त्रियों का संसर्ग दुखदायी एवं मोह की जंजीर में डालने वाला है। यह सुनकर शंखचूर्ण बोला, हे कल्याणी, जो कुछ तुम कह रही हो वह कुछ सत्य है, कुछ असत्य भी है। तुम तो श्रेष्ठ पतिव्रता नारी हो, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि कामी पुरुष नहीं हूँ मैं, किंतु तुम्हारे समान बुद्धिमान भी नहीं। मेरा नाम शंखचूर्ण है। मैं भगवान कृष्ण का मित्र हूँ। सुदामा मेरा नाम है, किंतु श्री राधा जी के शाप के कारण मेरा जन्म दानवराज दंभ के घर में हुआ है। अब मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपके साथ गंधर्व विवाह करने आया हूँ। इतना सुनकर तुलसी अति प्रसन्न होकर मंद मंद हंसती हुई बोले, हे दानवराज, तुमने मुझे अपने वचनों द्वारा जीत लिया है। मैं जानती हूँ जो पुरुष स्त्री को देखकर मोहित नहीं होते वे धन्य हैं। श्री सनत कुमार जी बोले, उस समय वहाँ ब्रह्मा जी आ गए। कहने लगे, हे शंखचूर्ण, तुमने क्या वाद विवाद ठान रखा है? अपना काम करो, गंधर्व विवाह द्वारा तुलसी को भार्या बनाओ। यह तुलसी पति व्रता नारी रत्न है। इतना कहकर तुलसी से भी कहा, हे देवी,
इस दानवेंद्र की तुम क्या परीक्षा कर रही हो? यह तो नर रत्न है, दानव एवं देवताओं को वश में करने वाला है। इसके साथ विवाह करके अपना सुखमय जीवन बिताओ। अंत में तुम्हारा अपने पति के साथ कृष्ण की गोलोक में गमन होगा। श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार उन दोनों को समझाकर आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। शंखचूड़ भी गंधर्व रीत के अनुसार विवाह करके अपने पिता के पास पहुंचा। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। अब यह 28वां अध्याय चलता है, जिसमें शंखचूड़ राज्य एवं उसके पूर्वक जन्म का वृतांत बतलाया गया है। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब शंखचूड़ स्त्री के साथ अपने घर में आया तो सब दानवगण प्रसन्न हो गए। तब उसके सब अपने कुल गुरु श्री शुक्राचार्य जी को साथ लेकर झटपट शंखचूड़ के पास आ पहुँचे। शंखचूड़ ने श्री शुक्राचार्य को प्रणाम किया और सत्कार के साथ उन्हें सिंहासन पर बिठाया। उस समय दानवों को देवताओं के हारे जाने की बात प्रसंगवश शंखचूड़ को सुनाई। इतना सुनकर शंखचूड़ ने देवताओं के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया। उसके बाद दानवों की एक बड़ी भारी सेना तैयार कर ली। फिर रथ पर सवार होकर इंद्रपुरी को जाकर घेर लिया। तब तो दानवों की सेना की खबर पाकर युद्ध करने के लिए देवेंद्र इंद्र भी रणांगन में पहुंच गया। तब तो देवदानवों में बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने बड़ा पराक्रम दिखाया, जिससे दानवगण डरकर भागने लगे। शंखचूड़ ने देखा कि मेरी सेना भाग रही है, तब वह सिंह की सी गर्जना करके युद्ध करने लगा। उसने अपना चक्र देवताओं पर चलाया। वे देवतागण उस चक्र के तेज को सहन ना कर सके, भयभीत होकर भाग पड़े, पर्वतों की कंदराओं में जाकर छुप गए। उसके बाद सब देवताओं के लोग उसके हाथ में आ गए और आप इंद्र के सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लगा। यज्ञ भाग भी उसे प्राप्त होने लगा। श्री सनत कुमार जी बोले, शंखचूड़ ने इस प्रकार संपूर्ण लोगों को बहुत समय तक राज्य किया। उसके राज्य काल में दुर्भिक्ष, व्याधि आदि, महामारी, रोग आदि सबका भय जाता रहा। प्रजा ने चैन की बंसी बजाई। शंखचूड़ दानव होते हुए भी धर्मात्मा था। हे व्यास जी, इधर राज्य के चले जाने पर देवतागण परस्पर मिलकर सलाह करके ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ में विष्णु जी के पास गए। वहाँ शंखचूड़ गदा पद्मधारी चतुर्भुजी लक्ष्मीनाथ पीताम्बर धारण करने वाले श्री विष्णु जी का उन्होंने दर्शन किया और प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु जगदीश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे नाथ, हम लोग बड़े दुखी हैं। यह कहकर सभी देवता रो पड़े। व्यास जी इस प्रकार देवताओं को देखकर विष्णु जी कहने लगे, देवताओं, क्या कारण है तुम लोग इतने व्याकुल एवं दुखी हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम लोगों को कौन सा कष्ट है? इतना सुनकर देवताओं ने शंखचूड़ द्वारा प्राप्त अपने कष्ट का वृतांत सुनाया। तब मंद मंद हंसते हुए पीताम्बर धारण वाले कन्ने भगवान विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मैं आप लोगों के इस शंखचूड़
के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। आप जानते हैं सब लोगों के ऊपर ही शिवलोक है। उसमें पार ब्रह्म परमात्मा शिव शंकर निवास कर रहे हैं। उनके पास ही उनकी गौशाला है जिसे गोलोक कहा जाता है। वहाँ भगवान शंकर की आज्ञा से मेरे ही स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण गौओं के रक्षपाल होकर निवास कर रहे हैं एवं उनकी सेवा में सदा तत्पर अनेकों गोप गोपी गण भी रहा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की राधा नाम की एक पत्नी है जो अद्भुत रूपवती है। हे ब्रह्मा जी, शिव की माया बड़ी बलवती है। उसी से मोहित होकर एक गोप श्री राधा जी के स्वरूप पर मोहित हो गया। यह देखकर श्री राधा जी ने उस गोप से कहा, हे दुष्ट, मुझे इस प्रकार कुदृष्टि से देख रहा है, जा तू दैत्य योनि में उत्पन्न हो। इस प्रकार शाप को सुनकर उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान बोले, हे गोप, श्री राधा जी का वचन टल नहीं सकता। तू दैत्य होगा किंतु तेरी मृत्यु भगवान शंकर के त्रिशूल द्वारा होगी। उसके बाद तू मेरे लोक में आकर मेरा पार्षद होगा। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंखचूड़ वही गोप है जिसको श्री राधा जी का शाप है। अब आप भगवान शंकर की शरण में जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वही हम सबका कष्ट निवृत्त करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 29वां अध्याय चलेगा जिसमें शंखचूड़ के वध के लिए शिव की स्तुति की गई है। तो ये संपूर्ण शिव महापुराण चल रहा है। शिव और शंकर दोनों में अंतर होता है। शिव जो होता है वो लिंग स्वरूप है, अपरंपार है। उसमें सभी देवी देवताओं का वास। आप जिस किसी का भी ध्यान करते हैं शिवलिंग में, उसका आप ध्यान करके आराधना पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो शंकर जी हैं वो एक प्रकार से मनुष्य रूप में चतुर्भुजधारी, 10 भुजाधारी, 1 शीश, 4 शीश, 5 शीश, इस प्रकार से उनका सशरीर है। और ये भौतिक सुख देने वाले हैं, सांसारिक सुख देने वाले हैं और परमार्थ का भी सुख देने वाले हैं, मोक्ष के दाता भी हैं। लेकिन जो शिवलिंग होते हैं वो उसको मैंने बतलाया आपको। एक प्रकार से जो शिवलिंग होता है वह निराकार होता है, परम ब्रह्म होता है, जो कि सभी जानते हैं। उसमें जो त्रिपुंड बनाया जाता है जिसमें 3 रेखाएं होती हैं अर्थात त्रिपुंड होता है, जिसमें रजोगुण, तमोगुण और समोगुण, सतोगुण, तीनों गुण इसमें समाहित होते हैं। और एक आपने देखा होगा उन तीनों रेखाओं के बीचों बीच में एक तिलक सा बना होता है जिसको आँख कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि तीनों पर उसकी दृष्टि होती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में, जो कि इस पूरे पृथ्वी पर है। तीनों गुण होते हैं। अखिल ब्रह्मांड में तो और भी गुण होते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ये तीनों गुणों को ही अभी तक खोज की है और तीनों गुण ही उसमें विद्यमान होते हैं शिवलिंग में। शिवलिंग एक प्रकार से बीज स्वरूप होता है। बीज आप जिस प्रकार से कामना करेंगे, जिस देवी देवता की कामना करेंगे, जैसी पूजा करेंगे, वह स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए शिवलिंग पर कोई भी चीज़ चढ़ाई जाए वो उनको स्वीकार होती है, चाहे वो जल से संबंधित हो, जल हो, दूध हो, कोई भी चीज़ हो।
नशे की चीज़ हो वो भी उनको स्वीकार होती है। मांस मदिरा हर चीज़ वह राक्षस जो थे वो उनके ऊपर चढ़ाते थे, वो भी उनको स्वीकार होती थी। भावना जैसी जिसकी होती है वैसा ही वह उसको वर प्राप्त हो जाता है। तो वो होता है शिवलिंग। तो जो शिवलिंग होता है उसकी ये कथा नहीं है, ये शंकर भगवान की कथा है। वैसे इसको शिव महापुराण कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये शंकर जी का महापुराण है। इसको अगर कहा जाए शिव शंकर भगवान महापुराण तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शंकर भगवान की माया का उसका संपूर्ण वृतांत इसमें दिया हुआ है। खास जो कि संपूर्ण कथा इसमें है वो मैं आपको वाँच करके सुना रहा हूँ। आप आनंदित होइए और मोक्ष को प्राप्त कीजिएगा। जिसने अपना कोई भी गुरु नहीं बनाया है वह शंकर भगवान को अपना गुरु बना सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान ही गुरुओं के गुरु महागुरु हैं और सभी देवी देवताओं के महादेव हैं। इसलिए मैंने आपसे ये प्रार्थना की है कि आप इस शिव महापुराण का मन से ध्यान से इसका स्मरण कीजिएगा और अपना और अपने परिवार का उद्धार कीजिएगा। इसी के साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। अगले 29वां जो अध्याय चलेगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।